Assalamu alaikum everyone. So the next topic we are going to start is antonyms. हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिनोनिम्स के टॉपिक को क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड किया। हमने उसके MCQs जो है वो क्लियरली और डिटेल में समझे। अब हम करेंगे एंटोनियम्स। एंटोनियम्स और सिनोनिम्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों टेस्ट में भी आते हैं और ईजी भी हैं। अगर आप चाहें तो इनको ऐसे करके आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल सी कि व्हाट आर एंटोनियम्स। एंटोनियम्स होते क्या हैं। हमें सबको पता है, हमने सिनोनिम्स का पढ़ा कि सिनोनिम्स वो होते हैं वर्ड्स जिनकी सेम मीनिंग्स हों। तो एंटोनियम्स जो है वो सिनोनिम का अपोजिट है। आप कह सकते हैं कि एंटोनियम्स वो वर्ड्स हैं जिनकी अपोजिट मीनिंग्स होती हों, जैसे कि सैड यानी कि उदास होना और हैप्पी यानी कि खुश होना। आप इसको वर्ड अपोजिट्स के कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हैं। अब हम देखें फर्स्ट MCQ, ये वाले MCQs और जितने भी MCQs हम सॉल्व कर रहे हैं ये सारे MCQs मी एकेडमी की बुक से हैं। सो फर्स्ट MCQ इज़ रियल हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन मटेरियल पोजेशंस अलोन। सो इस MCQ में अब हम इस MCQ की मीनिंग है कि असल खुशी यानी कि रियल हैप्पीनेस जो है वो असल खुशी मादी चीज़ों में नहीं होती। मटेरियल पोजेशंस या मटेरियल थिंग्स आप बोलें, मटेरियल मतलब मादी, वो चीज़ें जो हम पैसों से ख़रीद सकते हैं जैसे घर, गाड़ी वगैरह। तो वो इस MCQ में बोल रहे हैं कि असल जो खुशी है वो मादी चीज़ों में नहीं होती। अब हमें मटेरियल का यहाँ पे एंटोनियम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फ़िज़िकल, सेकंड इज़ एसेंशियल, थर्ड इज़ स्पिरिचुअल एंड नंबर लास्ट इज़ मैनुअल। फ़िज़िकल कहते हैं जिस्मानी, एसेंशियल कहते हैं ज़रूरी होना, स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी। रूहानी यानी कि वो चीज़ें जो आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते, जैसे कि सुकून और खुशी या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं हम उनको स्पिरिचुअल बोलते हैं, और स्पिरिचुअल फीलिंग्स या इस किस्म का हम उसको कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। नंबर डी इज़ मैनुअल। मैनुअल यानी कि हाथ से करने वाला। अब इसमें अगर आप देखें फ़िज़िकल जो है वो मटीरियल का एंटोनियम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मटीरियल मीन्स के ऐसी चीज़ें जो मादी हों, तो हम फ़िज़िकल को भी उससे कह सकते हैं क्योंकि जो मटेरियल थिंग्स होती हैं वो फ़िज़िकल होती हैं। एसेंशियल यानी ज़रूरी होना, तो ये तो एंटोनियम बिल्कुल भी नहीं है। मैनुअल क्योंकि ये इररेलेवेंट है। अब अगर हम स्पिरिचुअल छोड़ के मैनुअल देखें तो मैनुअल मतलब हाथ से करने वाली, मतलब जो हम काम हाथ से करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनुअल। तो मैनुअल भी इसके मटेरियल के रेलिवेंट है ही नहीं। स्पिरिचुअल को अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल मतलब रूहानी, जैसा मैंने बताया कि वो चीज़ें जो हमें जो मटेरियल थिंग्स ना हों, यानी कि जो हमें पैसों से नहीं मिल सकती, हम उन चीज़ों को बोलते हैं स्पिरिचुअल। सो मटेरियल का हमने एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट बताना था, तो मटेरियल का ऑपोजिट होगा स्पिरिचुअल। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाउ डेयर यू डिसेक्रेट एन आइडल ऑफ दिस टेम्पल। यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इस मंदिर के बुत की बेहुरमती की। डिसेक्रेट कहते हैं बेहुरमती करना, आइडल आप सबको पता है यानी कि बुत, और टेम्पल यानी कि मंदिर आप कह सकते हैं। डिसेक्रेट बेहुरमती करना किसी भी रिलीजियस चीज़ की, उसको हम बोलते हैं डिसेक्रेट। अब नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ डिफाइल। डिफाइल हम कहते हैं बेहुरमती करना, सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम हुआ। पॉल्यूट यानी कि आलूदा, जो हम कहते हैं गंदगी वाला। और डिफाई हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ उसको बहुत इज़्ज़त के साथ ट्रीट करना, या उस बहुत मुक़द्दस कोई चीज़ हो, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ये मोस्टली बोला जाता है, मतलब टू ट्रीट समथिंग विद एक्सट्रीम ऑनर, इसको हम कहते हैं डिफाई। एंड नंबर लास्ट इज़ इम्पायस। इम्पायस का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स होली थिंग्स। सो अब इसमें हम देखें तो डिफाइल और इम्पायस जो है डिसेक्रेट के सिनोनिम्स हो गए। पॉल्यूट जो है वो इररेलेवेंट है। अगर हम सी ऑप्शन देखें तो इसका ऑपोजिट है। डिसेक्रेट यानी कि बेहुरमती करना, एंड डिफाई मतलब कि एक्सट्रीम ऑनर के साथ किसी चीज़ को ट्रीट करना। सो ये दोनों ऑपोजिट मीनिंग्स दे रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड MCQ इज़ द ल्यूमिनस डायल ऑन द क्लॉक शोड 5 minutes to 7। यानी कि घड़ी का जो चमकदार या रोशन डायल है या हिंसा है वो 7 बजने में 5 मिनट दिखा रहा है, मतलब वो टाइम ये शो कर रहा है। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार या फिर बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं रोशन। अब इसमें फ़र्स्ट ऑप्शन है क्लियर यानी कि बिल्कुल साफ़। डिम मतलब बिल्कुल धुंधला और मध्यम। ब्रिटल मतलब नाजुक या जो इजीली टूटने वाला हो। और नंबर डी इज़ क्लेवर यानी कि चालाक या होशियार।
अब अगर हम देखें ल्यूमिनस का, मैंने बोला कि ल्यूमिनस यानी कि बहुत चमकदार या रोशन। तो चमकदार का अगर हम उल्टा देखें या अपोजिट देखें तो वो होता है कि डल या फिर डिम, जो ब्राइट ना हो। तो यहाँ पे डिम हमारे पास जो है ऑप्शन है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिम। ल्यूमिनस मतलब चमकदार और डिम मतलब मध्यम या फिर धुंधला। फोर्थ MCQ इज़ सम ऑफ द नीड्स ऑफ मॉडर्न मैन आर श्योरली डिस्पेंसिबल, यानी कि आजकल के दौर के इंसान की या जदीद इंसान की कुछ ज़रूरियात ऐसी हैं जो डिस्पेंसिबल हैं। डिस्पेंसिबल मतलब गैर ज़रूरी है, जिनके बगैर भी गुजारा किया जा सकता है। डिज़ायरेबल, अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल यानी कि मतलूबा। नंबर सेकंड इज़ एक्सेप्टेबल यानी कि काबिल कबूल। और नंबर सी इज़ रेलिवेंट यानी कि जो रिलेटेड टू आप कह सकते हैं। एंड नंबर डी इज़ एसेंशियल। एसेंशियल मतलब बेहद ज़रूरी। तो अब डिस्पेंसिबल का मतलब क्या था कि गैर ज़रूरी या जिनके बगैर भी हम गुजारा कर सकते हैं। तो हमें इसका क्लियरली ऑप्शन जो है नज़र आ रहा है कि एसेंशियल यानी ज़रूरी। तो ये दोनों अपोजिट मीनिंग्स दे रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक एंटोनियम्स, जिसमें आज हमने एंटोनियम्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा, क्योंकि इट्स एन ईजी टॉपिक। और हमने इसके MCQs देखे कि इसके MCQs को हमने सॉल्व कैसे करना है। इंशाल्लाह हम ये सारे MCQs जो है कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारी हर वीडियो में, और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आप तब तक प्रैक्टिस करें और इस चीज़ की, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।